नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के गुस्से को कुछ राजनीतिक दल खुलकर समर्थन दे रहे हैं, जिससे किसान और मुखर हो गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस वक्त किसानों के साथ खड़ी है, जिससे किसानों के हौसले और बुलंद हैं। वहीं बीजेपी का भी कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के कंधों पर रखकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना लगाना चाहती है, लेकिन इसका राजनीतिक खामियाजा ही इन दोनों दलों को आने वाले चुनावों में भुगतना होगा। इधर किसान आंदोलन की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अब दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 161 वकीलों ने एक प्रस्ताव पर दस्तखत कर एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल को पद से हटाने के लिए एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली है। किसानों को हथियार बनाकर कांग्रेस साध रही है बीजेपी पर निशाना। क्या किसानों को भड़का रही है आम आदमी पार्टी? किसान आंदोलन पर क्यों दो धड़ों में बटा सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन? किसान आंदोलन को लेकर क्या बड़ा एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट? किसान आंदोलन को लेकर देश की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। इधर मोदी सरकार और किसानों में भी बातचीत का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। वहीं किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच चल रही इस खींचतान पर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में दिख रहा है। देश का अन्नदाता जिस तरह सड़कों पर है, उसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। इधर किसान आंदोलन की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अब दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 161 वकील संघ के मौजूदा अध्यक्ष अग्रवाल के उस खत से खफा हैं, जिसमें उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखकर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल ने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में यह भी अनुरोध किया था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली एनसीआर में भारी जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से जो वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए। इतना ही नहीं, अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की भी मांग की थी। चिट्ठी में कहा गया है कि किसानों के 2020-21 वाले आंदोलन के दौरान लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खत में अग्रवाल ने दावा किया था कि किसान आंदोलन की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। इधर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि 2020-21 के आंदोलन से सबक लेते हुए किसानों के आंदोलन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल का विरोध करने वाले वकील आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं, जो अग्रवाल को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब देश की सर्वोच्च अदालत में ही बवाल देखने को मिल रहा है। इधर इस मामले में सबकी नजरें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर टिकी हैं। आदिश सी अग्रवाल ने जो खत सीजेआई को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा है, मैं आपके ध्यान में लाने के लिए यह पत्र लिखने के लिए मजबूर हूं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार की कोशिशों के बावजूद कुछ किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2020 और 21 में दिल्ली की 3 सीमाएं इसी तरह के विरोध के कारण कई महीनों तक अवरुद्ध रहीं, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली आने की कोशिश के दौरान कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि वो इलाज के सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। आदिश अग्रवाल ने अपने खत में आगे लिखा है, आज के किसानों के विरोध के मद्देनजर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए किले और सड़क पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इसके अलावा क्रेन और अर्थ मूवर्स भी लगाए गए हैं। राजधानी में उनके मुक्त मार्ग को बाधित करने के लिए सड़कों पर बड़े कंटेनर रखने के लिए नियोजित किया जा रहा है। पत्र में आगे कहा गया है, ये सही समय है जब माननीय सर्वोच्च अदालत को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किसान कोई उपद्रव ना करे और आम जनता को भारी असुविधा ना पहुंचाए। खत में यह भी कहा गया है कि आम नागरिकों को बिना किसी समस्या के अपना जीवन जीने का अधिकार है। एससीबीए के पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर वो अभी भी विरोध प्रदर्शन पर अड़े हैं तो उन्हें अपने मूल स्थानों पर विरोध करना चाहिए। आदिश अग्रवाल ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध किसी भी मामले में गैर उपस्थिति के कारण प्रतिकूल आदेश पारित न करने के लिए सभी संबंधितों को अपेक्षित निर्देश जारी करें,
जब तक कि दिल्ली की सीमाओं पर जनता की मुक्त आवाजाही में बाधा ना हो। अग्रवाल ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले दोषी किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें यहां पर एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी शामिल है। आदेश अग्रवाल के इसी खत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो अब 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। 100 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अध्यक्ष पर किसान विरोधी और मोदी सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है। यानी यहाँ पर सी अग्रवाल जो हैं, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन पर मोदी सरकार की तरफदारी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी नाराजगी जताई थी। किसान आंदोलन की वजह से वकीलों की आवाजाही में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा, अगर किसी भी वकील को आवाजाही की वजह से दिक्कत हो रही है तो हम उस हिसाब से समय में बदलाव करेंगे। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिन की कार्रवाई की शुरुआत में वकीलों से कहा था, अगर किसी को ट्रैफिक जाम के कारण कोई समस्या होती है तो हम समय का आयोजन कर लेंगे। यानी आपको बता देंगे 3 दिनों से पंजाब के किसान जो हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग समेत 12 सूत्री मांगों के लिए दिल्ली कूच करते हुए पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं और वहीं डटे हुए हैं। 15 फरवरी को आंदोलनकारी किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन को रोक रखा है, क्योंकि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। और इधर किसानों के दिल्ली कूच की वजह से सीमाओं पर सख्त पहरे से दिल्ली के बाजारों में भी व्यापारियों की सांसें अटकी हुई हैं। व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में 75% तक की गिरावट आ चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों के पहिए जो हैं वो दिल्ली में एंट्री से पहले ही फंस चुके हैं। 25,000 से ज्यादा व्यावसायिक वाहन दिल्ली में ही फंस गए हैं। और उन्होंने कहा है, रोजाना दिल्ली के बाजारों में सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, नारनौल, गुड़गांव, बावल, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और NCR के शहरों से लगभग 3 लाख खरीदार आते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इनकी संख्या में पिछले 2 दिनों में भारी गिरावट आई है और 1 लाख से भी कम लोग दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए आए हैं। ब्रजेश गोयल ने बताया कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी के कारण दिल्ली में लगभग 40,000 शादियां थीं, लेकिन किसान आंदोलन के कारण बैंक्वेट हॉल, होटल मालिकों की चिंता बढ़ी रही, क्योंकि 200 से ज्यादा जो बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट्स, मोटेल बॉर्डर पर हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय बाजार में केवल छोटी दुकानें ही चल रही हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने और जल्दी बंद होने के कारण उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 2020 का वो आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा समय तक चला था और जिन्होंने सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर डेरा डाला था, जिन किसानों ने और प्रदर्शनकारी दिल्ली में भी प्रवेश कर गए थे, जिससे पुलिस के साथ झड़पें भी हुई थी और कुछ लोग लाल किले तक घुस गए थे और उसकी प्राचीर पर चढ़ गए। लेकिन अब किसान फिर से दिल्ली में एंट्री के लिए सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के लागू करने और किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी और पुलिस मामलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं और दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी हिंसा के जो पीड़ित थे उनके लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना और विश्व व्यापार संगठन से वापसी और पिछले आंदोलन के दौरान जितनी भी किसानों की जान गई थी उनके परिवारों के लिए मुआवजा सहित कई मांगे शामिल हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर जो किसान हैं वो पिछले 3 दिनों से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली में एंट्री के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की तरफ से की गई ही है, उसके बाद उनकी एंट्री यहाँ पर मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद यहाँ पर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कुछ वकीलों के निशाने पर आ गए हैं और जो ये वकील है उनकी संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है, जो यहाँ पर आदेश सी अग्रवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जायज मांग की है, उन्होंने लोगों के हक की आवाज उठाई है और सीधा खत लिखा है यहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को और ये कहा है कि आपको इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 2020 में जिस तरह से आंदोलन हुआ था उस तरह की समस्या फिर से खड़ी ना हो, इसलिए ये खत लिखा गया है। लेकिन इस खत पर भी यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के वकील हैं वो 2 धड़ों में बढ़ गए हैं और एक धड़ा जो है वो इस खत का समर्थन कर रहा है तो दूसरा इसका विरोध कर रहा है।
है और जो दूसरा विरोध कर रहा है उसके ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि वो कांग्रेस समर्थित हैं, आम आदमी पार्टी समर्थित हैं, जो इस तरह की मांगे कर रहे हैं। वहीं दूसरा जो धड़ा है उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो मोदी का समर्थन करें, यानी मोदी सरकार की तरफदारी करें। कुल मिलाकर यह मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और अब नजरें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर और देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस जो है वो इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।